Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 5th English NCERT textbook chapter 12 and that is the talkative barber. So let's start this chapter. Long ago a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian नाइट्स। तो बहुत लंबे समय पहले की बात है, एक सुल्तान था जिसका नाम शाहरियार था और वो अपने किंगडम में राज्य में राज करता था। तो उसकी एक क्वीन थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी एक स्टोरी टेलर थी, यानी कि बहुत अच्छी स्टोरी उसे सुनाती थी और वो प्रत्येक नाइट में क्या करती थी, अपने किंग को अच्छी स्टोरियाँ सुनाती थी। तो उसने एक दिन अपने किंग को अरेबियन नाइट्स की एक स्टोरी सुनाई। वैसे तो ज़्यादातर एंशिएंट पर्शियन और अरेबिक फोक की स्टोरी सुनाती थी, लेकिन उसने एक दिन अपने किंग को अरेबियन नाइट्स की एक स्टोरी सुनाई है। सो लेट्स स्टार्ट। इन द सिटी ऑफ कैसगर lived a barber who was a great talker. Once the sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The sultan got angry. एक सिटी है जहाँ का नाम क्या है, कैशगर है। वहाँ पर एक बार्बर रहता था जो कि क्या करता था, बहुत ज़्यादा बातें करता था। और बार्बर क्या होता था, जब एक बार बोलना शुरू करता था तो वो चुप ही नहीं होता था, वो नॉन स्टॉप बोलते ही जाता रहता था। तो वहाँ पर के जो सुल्तान थे उन्होंने एक दिन उस बार्बर को बुलाया था, किस चीज़ के लिए, शेव करवाने के लिए। लेकिन जो बार्बर था वो बार बार बोलता ही रह रहा था। तो जो सुल्तान थे वो क्या हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो जो सुल्तान होते हैं वो उससे कहते हैं गुस्से में कि ऐसा कब होगा कि तुम बोलना बंद कर दोगे और अपना काम शुरू कर दोगे। The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. तो जो बार्बर होता है वो उन्हें कहता है कि आपने मुझे क्या कर दिया है, हर्ट कर दी है मुझे चैटरर कह के। चैटरर मीन्स होता है समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, I have 6 brothers whom you might call chatterers. Their names are Backbones, Backburia, Backbuck, Ulkus, Ulnashi and Sakabak. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf and the other has a defect in his speech and they are all great talkers. तो क्या होता है, जो बार्बर होता है वो उसे कहता है सुल्तान से कि मेरे तो 6 भाई हैं, तुम उन्हें चैटरस कह सकते हो, जिनके नेम क्या क्या है, बकबोन है, बकबुरिया है, बकबक है, उल्कूस है, उलनशी है, शाकाबक है। और उनमें से जो एक है वो हम पैक्ट है, यानी कि जो उसकी जो बैक है वो थोड़ा सा ऊपर हुई है। इनमें से जो एक है वो टूथलेस है और एक क्या है, हाफ ब्लाइंड है, यानी कि आधा अंधा है। एक क्या होता है, क्वाइट ब्लाइंड है और जो एक है वो क्या है, डीफ है। और जो अदर है उसमें क्या है, वो जब बोलता है तो उसकी स्पीच में क्या है, डिफेक्टेड है। तुम उन्हें क्या कह सकते हो, टॉकर्स कह सकते हो। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। तो कहता है कि मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में और मैं बहुत ज़्यादा चुप रहता हूँ और मेरे वर्ड्स भी क्या बहुत ज़्यादा साफ हैं। गिव हिम 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience and sent him away. I will not be saved today. तो क्या होता है, जो सुल्तान होता है वो बार्बर को 3 pieces of gold देता है जब वो क्या करता है, अपना पेशेंस लॉस कर लेता है और वो चिल्ला के कहता है कि मुझे आज कोई भी सेव नहीं करवाना है। My master cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have saved you. तो जो बार्बर होता है वो कहता है सुल्तान को कि मेरे मास्टर वो आप थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मैं यहाँ पर अपने आप ही नहीं आया हूँ, आपके ऑर्डर करने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ और जब तक मैं आपका सेव नहीं कर लूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। He then began narrating another story which lasted half an hour. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair on the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. और उसके बाद जब वो स्टार्ट करता है तो क्या करता है, दोबारा से एक दूसरी स्टोरी सुनाने लग जाता है जो कि
हाफ एन आवर तक चलती है। तो जो सुल्तान होता है वो उसे कहता है कि स्टॉप कर दो अपनी ये स्पीचेस, मुझे कहीं जल्दी जाना है क्योंकि मेरे कहीं पे अफेयर है। तो अफेयर मीन्स होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उसके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेंड आ रहे थे जिनके साथ उनके कुछ क्या थे इम्पॉर्टेंट डील थी, दिन में मुझे वो अपनी डील पूरी करनी है, ऐसा कौन कहता है? सुल्तान कहता है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the Baba said, "Oh master, do not be angry. I will begin to save you." Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this matter." तो क्या होता है, जब वो देखता है बार बार कि सुल्तान क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया है, तो वो कहता है, बार बार कहता है कि मेरे मास्टर आप इतना ज़्यादा गुस्सा मत हो, मैं सेव करना स्टार्ट कर देता हूँ। और वो क्या करता है, सुल्तान का जो हेड है उसे वॉश करता है और सेव करने की तैयारी करता है। लेकिन तब तक भी उसने क्या किया था कि 4 टाइम हो चुके थे, 4 टाइम उसने सिर्फ रेजर ही हाथ पे लिया था लेकिन वर्क स्टार्ट नहीं किया था। तो उसके बाद जैसे ही वो रेजर को हाथ में लेता है फिर से वो स्टॉप हो जाता है और कहता है सुल्तान से कि माय मास्टर्स आप क्या है बहुत हैस्टली इस मैटर में हो, गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। तो जो सुल्तान होता है वो कहता है कि जल्दी से तुम सेव करो बिना कुछ बोले हुए। ये क्या होता है, सुल्तान का एक ऑर्डर होता है। Be patient, said Baba. Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. तो जो बार्बर होता है वो कहता है कि थोड़ा सा धैर्य रखो, आपको मैं कंसिडर करता हूँ कि आपके जाने से पहले ही मैं वहाँ पर आपके जो हेड है उसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अगर कुछ मैटर है, कुछ इंपॉर्टेंस बात है तो आप मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं आपको अपने कुछ ऐसे ओपिनियंस बताऊं जो आपके काम आ जाए। फिनिश सेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बाबा लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेप टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। माय पेशेंस इज एग्जीक्यूटेड, द सुल्तान क्राइड। तो क्या होता है, वो कहता है कि एक बार तुम मेरा जो ये हेड शेप्ड है इस काम को क्या कर दो, फिनिश कर दो। ऐसा कौन कहता है, सुल्तान कहता है। और वो क्या करता है, जैसे ही उसका हाफ शेप्ड हो जाता है तो वो क्या करता है, खड़ा उठ जाता है और देखता है कि टाइम कितना हो रहा है। और वो क्या करता है, जब टाइम देखता है तो टाइम देख के वो क्या होता है, क्राइड हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटेड होता है। एग्जीक्यूटेड मीन्स होता है टायर्ड, फेड अप, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है बार बार की बातें सुन के। Be calm, my master, and you shall be saved in a moment, said the barber, and saying this, he continued saving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. तो क्या होता है, जो बाबर होता है वो सुल्तान से कहता है कि बी काम माई मास्टर, मैं सेव्ड कर दूंगा, अभी इसी मोमेंट में मैं आपका जो हेड है उसको सेव्ड कर दूंगा। और वो कंटिन्यू करता है सेविंग करना सुल्तान की। और फिर क्या होता है कि वो जब वर्क करता है उसको जब सेव्ड करता है तो उस टाइम पे थोड़े टाइम के लिए बिना कुछ बोले हुए सेव करना स्टार्ट कर देता है। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इम्पॉर्टेंट अफेयर इज, आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। वो कहता है कि अगर आप मुझे बता दोगे कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं तो क्या पता मैं आपको कुछ एडवाइस दे दूँ। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the Baba. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. जो सुल्तान होता है वो कम्प्लीटली जब थक जाता है तो डिसाइड करता है कि उसको सेटिस्फाई कर देगा, किसको, बार्बर को, और उसको बताता है कि कुछ दिन के टाइम में उसके फ्रेंड्स आएंगे जिसको वो क्या देगा, फीस देगा, इसलिए उसको वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी जाना है। Feast means होता है पार्टी। When the Baba heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made my preparation." तो जैसे ही बार बार सुल्तान की बातें सुनता है फीस्ट की तो एक्सक्लेम करता है कि मेरे कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने भी कल फीस्ट में आना था और मैंने उनको इनवाइट किया था 5 फ्रेंड्स को जो कि आज मेरे घर पे आएंगे।
फीस के लिए, लेकिन मैं अब भूल चुका हूँ, इसलिए मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है। फॉर देम द सुल्तान हु वॉज एट mercy of the Baba was ready to do anything to be rid of him. Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. तो क्या होता है, जब ये सब बातें बार बार सुल्तान को बताता है तो जो सुल्तान होता है वो बार बार से कहता है कि फटाफट अपना काम कंप्लीट करो और यहाँ से जाओ। फिर वो कहता है कि जल्दी से अपना वर्क कंप्लीट कर दो, और फिर यहाँ पर कुछ फूड है जो कि मैंने आज बनाया था। प्लीज शो मी the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. तो जो बाबा होता है वो कहता है कि प्लीज़ मुझे आप वो फूड बता दीजिए तो मैं जज कर लूँगा कि क्या ये खाना मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। I have enough food for you, the Sultan exclaimed. तो सुल्तान बताता है कि मेरे पास आपके लिए पूरा फूड है। But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. तो कहता है कि लेकिन ये सारा फूड का जो ऑर्डर है पहले से फीस्ट के लिए लिया गया था। द बाबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट आल्सो। तो बार बार क्या होता है, जब फूड को देखता है तो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है लेकिन मुझे इसके साथ कुछ डेजर्ट भी चाहिए। तो डेजर्ट मीन्स होता है एक स्वीट सी डिश होती है जिसको मेन मील के बाद क्या किया जाता है, सर्व किया जाता है। द सुल्तान इज इन desperation since his head was half shaved ordered that the fruit should also be brought in. तो जो सुल्तान होता है बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाता है क्योंकि उस टाइम पे भी उसका जो हेड था वो हाफ शेप्ड होता है और वो ऑर्डर करता है कि तुम्हें डेजर्ट में फ्रूट्स भी मिल जाएगा। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately. This took half an hour. तो जो बार्बर होता है वो क्या कर देता है, सुल्तान का जो हेड होता है उसे हाफ शेप छोड़ देता है और बार बार क्या देखने लग जाता है, डिश को एग्जामाइन करने लग जाता है। एग्जामाइन मीन्स होता है नोटिस करना, और उसको डिश देखते देखते हाफ एन आवर पास्ट हो जाता है। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशंटली बट द बाबर डिड नॉट हरी। तो जो सुल्तान होता है वो क्या करता है, अपने जो फीट है उसको बार बार अर्थ पे पटकता रहता है और अपने जो उसका पेशेंस होता है वो अब क्या होता है, टूटता रहता है, यानी कि जो उसके अंदर पेशेंस है वो इम्पेशेंस में कन्वर्ट होता जाता है। बट द बाबर डिड नॉट हरी एट लेंथ, हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट आफ्टर अ फ्यू मिनट ऑफ वर्क स्टॉप सडनली एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस। तो क्या होता है, जब वो देखता है कि सुल्तान का जो पेशेंस है वो क्या हो रहा है, खो रहा है, वो फिर भी जल्दी नहीं करता है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। वो दोबारा क्या करता है, रेज़र को पकड़ता है और जैसे ही वो रेज़र पकड़ता है उसके बाद जैसे ही वो वर्क करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है वो फिर से स्टॉप हो जाता है और रोने लग जाता है और सुल्तान को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा जेनरस हो, आप इतने ज़्यादा दयालु हो, आप इतने ज़्यादा अच्छे हो। So my dear student, that's all about this chapter. I hope you all learned this chapter so well. Thank you so much.